एक तो पार्टी ने कोई ऐलान नहीं किया है। पत्रकार सवाल पूछ रहे थे, उन्होंने कहा कि लड़ सकता हूं, मैं कन्नौज से लड़ सकता हूं, और राजनीतिक लोगों का काम चुनाव लड़ने का है। जब चुनाव होते हैं तो प्रत्याशी तय किए जाते हैं, पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है, पूरी कमेटी बैठती है, किस सीट से किस प्रत्याशी को उतारा जाए, कौन जिताऊ प्रत्याशी होगा, किसके लड़ने से अच्छा संदेश जाएगा, किसे जनता पसंद करेगी, सारी चीज़ें देख कर प्रत्याशी तय किए जाते हैं। तो ये तो एक आम रूटीन की बात है। इतनी बड़ी घोषणा तो कोई नहीं है कि मैं समझता हूँ जिस पर डिबेट भी की जाए। बात कर रहे हैं आप। लेकिन जहाँ तक आप कह रहे हैं, देखिए, हाँ, आपने 4-5-6 लोगों के नाम लिए कि प्रधानमंत्री, इनका भी नाम चल रहा है, इनका भी नाम चल रहा है, तो इसका मतलब चर्चा ये तो है कि प्रधानमंत्री इस बार कोई विपक्ष से बनेगा। भारतीय जनता पार्टी 2024 में सत्ता में नहीं आ रही है, इसका मतलब तो यही है। ये आप मतलब निकाल रहे हैं। हम तो जिन ने और दावा चर्चा ठोका का है क्या उनके मतलब? नाम दिखा रहे हैं। अगर नरेंद्र मोदी जिन ने दावा ठोका है हम तो उनके नाम दिखा रहे हैं। हमारा कोई विश्लेषण नहीं है इसमें। अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी रिपीट कर रहे हैं, वो फिर से आ रहे हैं जीत के, तो चर्चा ही नहीं कोई करने की जरूरत है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन जो देश के आसार बन रहे हैं, और अभी जो लोकसभा चुनाव से पहले विधानसभाओं के चुनाव होने हैं, वो ये तय कर देंगे। और मुझे लगता है कि उसके बाद आप भी कहने लगेंगे और देश की जनता भी कहने लगेगी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बदली जा रही है, सरकार केंद्र में इस बार बदली जाएगी। अब टालिए मत, जो प्रमुख सवाल है उस पर आइए दोबारा। प्रमुख सवाल ये नहीं, पहले ये बताइए कि अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव लड़ने का जो इशारा कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखिए, विधानसभा चुनाव के बाद साफ साफ उन्होंने कहा था यूपी में रहूंगा, मैं नहीं जा रहा दिल्ली। नहीं, लोकसभा चुनाव अगर वे लड़ेंगे, पहली बात तो मैं अगर लगा रहा हूं, उन्होंने कह दिया लड़ेंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं लड़ूंगा ही लड़ूंगा, उन्होंने कहा लड़ सकता हूं, ठीक है नहीं, मैं सुनवाऊं। लेकिन अगर वे लड़ेंगे, मैं सुनवाऊं फिर से क्या? अगर वे लड़ेंगे तो लोकसभा सांसद बनने के बाद भी तो उत्तर प्रदेश को समय देंगे, उत्तर प्रदेश के मुद्दे लोकसभा में उठाएंगे, वहां भी तो उत्तर प्रदेश की लड़ाई लड़े जाने की जरूरत है। मतलब पीएम पद के उम्मीदवार नहीं है? पीएम पद का उम्मीदवार लोकसभा चुनाव के बाद तय होगा, अभी से कोई तय नहीं होगा। आपका क्या मानना है? विपक्ष का, समाजवादी पार्टी के कई नेता खुले तौर पर, मेरे शो पर कई प्रवक्ता कह चुके कि पीएम पद के लिए सबसे ज्यादा काबिलियत अखिलेश यादव में है। नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं सबसे ज्यादा शब्द तो नहीं प्रयोग करूंगा, लेकिन जो काबिलियत चाहिए वो सारी काबिलियत श्री अखिलेश यादव जी में है। उन्हें अनुभव है लंबा, वो 3-4 बार संसद में रह चुके हैं, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, देश के सबसे बड़े सूबे के। उनका अध्ययन, उनका चिंतन, उनका व्यवहार, उनकी भाषा, उनकी शालीनता, उनकी जो विजन है उनका, वो सब प्रधानमंत्री, और उनकी आयु पे भी आप खास ध्यान दें। अब जो 70-72 से ऊपर उतर चुके हैं, वो प्रधानमंत्री उतना समय नहीं दे पाएंगे, उतनी भागदौड़ नहीं कर पाएंगे, तो बदला जाना चाहिए। नई जो पीढ़ी है, नई पीढ़ी है, और उसे आगे आना चाहिए, उन्हें आगे लाना चाहिए, युवा शक्ति का प्रयोग करना चाहिए देश के विकास में, देश को आगे ले जाने के लिए। दो तरीके से इसे देखा जा सकता है। या तो अखिलेश यादव को लग रहा है कि 24 में पीएम पद की वैकेंसी खुल सकती है, एक वजह ये हो सकती है। दूसरा ये हो सकता है कि अगर वो लोकसभा चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, संकेत दे रहे हैं, उनके पीछे एक मंशा ये भी हो सकती है कि यूपी में अपने वोटरों को अपनी तरफ किया जाए लोकसभा चुनाव में। क्योंकि अक्सर हमने देखा है, जो भी नेता अपने स्टेट से पीएम पद पर दावेदारी ठोक देता है, अब गुजरात देख लीजिए, 26 की 26 सीटें पीएम मोदी को जिताता है, इसीलिए कि हमारा पीएम दिल्ली में बैठेगा। कहीं यह स्ट्रैटेजी तो नहीं है कि यूपी के लोग अखिलेश यादव को लोकसभा चुनाव में भी वोट करें, इसलिए वो कह रहे हैं देखिए मैं दिल्ली जा रहा हूं, मैं पीएम पद का उम्मीदवार हूं? नहीं, देखिए, एक बात पूरी ईमानदारी से, और जो हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी का स्टैंड है, जो हमारी पार्टी का अधिकृत स्टैंड है, उसे जिम्मेदारी के साथ मैं आपसे कहना चाहता हूं। पहली बात तो मैंने कह दिया, अखिलेश यादव जी के अंदर सारी योग्यताएं हैं, लेकिन हमारी पार्टी का स्टैंड ये है कि जो भी मोर्चा बनेगा, विपक्ष की जो एकता होगी और मोर्चा बनेगा, उसमें जो सर्वसहमति से तय होगा, उसमें हम साथ रहेंगे। हम किसी पद के लिए कहीं रोड़ा नहीं। कौन से वाले मोर्चे में? कांग्रेस वाले में या गैर कांग्रेस वाले? ये भी अभी तय नहीं है। हो सकता है उसमें कांग्रेस भी रहे, हो सकता है उसमें कांग्रेस ना रहे। तो ये कब तय होगा? ये अब शुरू हो जाएगा, अब तय होना। अभी जो ये गुजरात और इसके चुनाव हो रहे हैं, अच्छा, उससे आइडिया हो जाएगा कांग्रेस की ताकत कितनी है। उसके बाद लोगों का फोकस जो है लोकसभा चुनाव पे होगा, आगामी लोकसभा चुनाव पे, और ये चीजें तय हो जाएंगी। नहीं, उससे ये भी तो तय होगा कांग्रेस की ताकत कितनी है। लेकिन मुद्दे हमारे साझा हैं, मुद्दे क्लियर हैं। जो देश की राजनीति का मुद्दा है इस समय,
झूठ की राजनीति को खत्म करना है, पाखंड की राजनीति को खत्म करना है, नफरत की राजनीति को खत्म करना है, भाईचारे और विकास की राजनीति इस देश में पैदा करनी है। संविधान के प्रति जो आस्था कम होती जा रही है लोगों में, सुप्रीम कोर्ट तक को कहना पड़ रहा है कि आप किस तरह चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कर रहे हैं, किस लिए इतनी जल्दबाजी 24 घंटे के अंदर आपने कर लिया।